आज हम टॉपिक 11.3 अ पिन होल कैमरा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये चैप्टर चल रहा है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। उन ऑब्जेक्ट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहला था हमारा ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन इज ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट। और ये कैटेगरी हमने किस बेसिस पे बनाई थी कि इनसे लाइट कैसे पास हो रही है। अगर लाइट जो है वो पूरी तरह से पास हो रही है देन द ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड द लाइट पार्शियली पास हो रही है तो ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर लाइट बिल्कुल भी नहीं पास हो रही है देन द ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी बेसिस पे जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो था शेडो फॉर्मेशन। और शेडो जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट से बनती है। क्यों? क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट में कुछ हिस्से पर लाइट पड़ रही होती है और कुछ हिस्से पर लाइट नहीं आ रही होती है, और कुछ हिस्से पर लाइट ना आने की वजह से हमें एक नेचुरल फिनोमिनन देखने को मिलता है जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ शेडो के नाम से जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पिन होल कैमरा। आर यू एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट। You might think that we need a lot of stuff to make a camera। आप तो ऐसा ही सोचते होगे ना कि हमें कैमरा बनाने के लिए काफ़ी सारा सामान की ज़रूरत पड़ेगी। Not really, but ऐसा नहीं है। If we just wish to make a simple pinhole camera, अगर हम एक सिंपल सा पिनहोल कैमरा बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, with the help of activity 5, take 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them। आपको क्या करना है? 2 बॉक्सेस लेने हैं। ठीक है, एक कार्डबोर्ड बॉक्सेस ये रहा, एक कार्डबोर्ड बॉक्स ये रहा। अब देखिए, ये बॉक्स कुछ इस तरह के होने चाहिए कि ये लार्जर वाले बॉक्स में ये स्मॉलर वाला बॉक्स फिट हो जाए, यानी इसके अंदर फिट हो जाए, जैसे थर्ड पिक्चर में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि ये वाला बॉक्स है ना, इसके अंदर ये वाला बॉक्स फिट हो जाए। ओके, आगे देखिए हमें क्या करना है। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। आपको क्या करना है? दोनों बॉक्सेस जो हैं, एक लार्जर बॉक्स एक स्मॉलर बॉक्स, आपको इसकी भी एक साइड वाला फेस हटा देना है और इसकी भी एक साइड वाला फेस हटा देना है। समझ में आ गई? ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, अब देखिए ये अपोजिट फेस कौन सा होगा? देखो, आपने ये वाला हिस्सा हटाया है तो इसके अपोजिट फेस कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, ये इस लार्जर बॉक्स में अगर आपने ये हिस्सा हटा दिया है तो इसके अपोजिट फेस कौन सा होगा? दिस वन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक होल बनाना है बिल्कुल मिडल में। ओके, आगे देखिए। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल a square with a side of about 5 to 6 cm। अब छोटे वाले बॉक्स में क्या करना है आपको? छोटे वाले बॉक्स में आपने एक तो यहाँ से काटा था तो इसकी अपोजिट साइड, ठीक है, बिल्कुल बीच में आपको एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर हो। तो आप एक स्क्वायर बना लीजिए और उसको कट कर लीजिए। ठीक है, कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर या फिर ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन। आप यहाँ पे ये जो आपने स्क्वायर काटा है ना, ये कार्डबोर्ड में से स्क्वायर हिस्सा जो आपने निकाल लिया है, उस स्क्वायर हिस्से को आपको किसी से ढकना होगा। आप इसके लिए ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे। अब ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन कहाँ से लाएंगे? जिससे लाइट पार्शियली पास हो रही हो, है ना। तो आप बटर पेपर वगैरह का इस्तेमाल कर लीजिए, उससे भी ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside। तो आपको क्या करना है? अब इस लार्जर बॉक्स में ये छोटा वाला बॉक्स डाल देना है और कुछ इस तरह से डालना है कि ये जो स्क्वायर आपने काटा है ना, ये हिस्सा इस बॉक्स के अंदर जाए। देखिए, अंदर की तरफ जा रहा है ना, और ये जो फेस है ना, ये इस बॉक्स में ओपन है। समझ में आ रही है आपको? आगे देखिए। नेक्स्ट, योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। तो आपका पिन होल कैमरा इसी के साथ तैयार हो गया।
ठीक है, ये पिन होल कैमरा आपको क्लियर हो गया कि हमने कैसे बनाया है। अब इसमें इमेजेस जो बनेंगी, क्या वो कलर्ड इमेजेस बनेंगी, क्या वो रियल या वर्चुअल बनेंगी, क्या हमें उल्टी या सीधी दिखाई देंगी, क्या होने वाला है? तो इमेजेस के नेचर को अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो पिन होल कैमरा हमने बनाया है उसका नेचर कैसा है। देखिए यहाँ पे, होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। आपको पिन होल कैमरा में कहाँ से देखना है? जो फेस यहाँ पे ओपन रह गया था ना, ये वाला, आपने दोनों फेसेस हटाए थे, देखो ये वाला फेस हटाया था, ये वाला फेस हटाया था। इस फेस में ये पूरा बॉक्स घुसेड़ दिया था, देखो इस तरीके से, लेकिन ये वाला फेस तो ओपन है ना, तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस स्क्रीन की तरफ देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा। तो आपको इसके लिए कोई भी एक काला कपड़ा का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने सिर को ढकने के लिए, और ये जो सुराग है इसको ढकने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे विदाउट क्लॉथ देखोगे तो बाहर से लाइट जो है वो इस पर पड़ेगी, तो इसीलिए इसका ढकना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, अपना फेस अंदर करेंगे और अपने फेस के ऊपर पूरा एक ब्लैक क्लॉथ लगा देंगे। ठीक है, इस फेस पे ब्लैक क्लॉथ नहीं आना चाहिए, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। आगे देखिए, नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। तो अब कोशिश कीजिए कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखने की, जैसे कि पेड़ को देखने की कुछ कोशिश कीजिए जो कि कुछ दूरी पर हो। इसके साथ साथ बिल्डिंग्स वगैरह को देखने की कोशिश करो। पिन होल कैमरा से आपको अपना फेस यहाँ पे रखना है, उसके ऊपर एक कपड़ा डालना है और ऑब्जेक्ट्स को देखना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पिन होल कैमरा हमने कैसे बनाया है। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। अच्छा, आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जिस ऑब्जेक्ट को आप पिन होल कैमरा से देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के पास पूरी लाइट जानी चाहिए, यानी उस ऑब्जेक्ट से वो ऑब्जेक्ट पूरा ब्राइट होना चाहिए। ठीक है, अंधेरे में ऐसा मत करना कि उस ऑब्जेक्ट के पास बिल्कुल अंधेरा कर दिया और फिर पिन होल कैमरा से देखने की कोशिश कर रहे हो। तो बच्चों इस केस में आपको पिन होल कैमरा में कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी। मूव द स्मॉलर बॉक्स forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end। तो अब आपको क्या करना है, ये जो छोटा वाला बॉक्स आपने अंदर घुसेड़ा है ना, इसको थोड़ा अंदर करो, फिर थोड़ा बाहर। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। जब आपको यहाँ से, जब आप इस फेस से देख रहे हैं ना, यहाँ से इसकी जब तक आपको इमेज ना दिखाई दे जाए, ठीक है, ये जो स्क्रीन लगी है ना बीच में, जिस पे आपने बटर पेपर लगाया है, उस स्क्रीन पर इमेज बनेगी। आप देख यहाँ से रहे हैं तो इसको थोड़ा सा अंदर बाहर करते रहिएगा, जिससे कि उसकी एक करेक्ट इमेज आपको देखने को मिल जाए। देखिए, ये एक पिन होल कैमरा है, यहाँ पे होल है, यहाँ से इसकी इमेज, यहाँ से लाइट रेज आ रही है बिल्कुल सीधी इमेज यहाँ, और यहाँ से लाइट रेज आ रही है तो ये बिल्कुल सीधी जाएंगी पिन होल कैमरा से, तो आपको ये इमेज उल्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो और देखते हैं इसके बारे में हम। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। तो आपको सिंपल वही करना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो स्मॉलर वाला बॉक्स है उसको अंदर बाहर करना है जब तक आपको इस स्क्रीन पर एक इमेज ना देखने को मिल जाए। समझ में आ गई? एक एक्यूरेट इमेज ना देखने को मिल जाए। आगे देखिए, आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज। क्या ये पिन होल इमेजेस का मतलब क्या है? जो आपने यहाँ स्क्रीन लगाई है ना, ये जो स्क्रीन लगाई है ना, इस स्क्रीन पर बनेंगी इमेजेस। क्या ये इमेजेस शेडोज से डिफरेंट हैं? तो बच्चों बिल्कुल हैं। यस, दीज इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम शेडोज। अब ये इमेजेस शेडोज से कैसे डिफरेंट है ये हमें जानना है। इमेजेस जो देखने को मिल रही हैं हमें पिन होल कैमरा से, वो कलर्ड इमेज हैं। समझ में आ रही है बात? जो इमेजेस हमें पिन होल कैमरा से देखने को मिल रही हैं, दीज इमेजेस आर कलर्ड, और जो इमेजेस शेडो बनाती है, दीज इमेजेस आर ब्लैक। समझ में आ रही है? जो शेडो के द्वारा बनाई गई इमेजेस हैं वो
ब्लैक कलर की होती है, या फिर आप सिंपल ये बोलिए ना कि शैडो जो है वो ब्लैक कलर की होती है और पिन होल कैमरा कुछ इमेजेस बनाता है जो कि कलर्ड दिखाई देती हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स के जैसी दिखाई देती हैं। अब साइज देखेंगे उसका, और भी कुछ हमें देखना है इमेज के बारे में। देखिए, लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में देखना है जिससे लाइट जो है वो आसानी से पिन होल कैमरा के अंदर पास हो जाए। इसके साथ साथ आप कई सारे व्हीकल्स वगैरह को देख सकते हो जो कि रोशनी में रखे हुए हो, ठीक है, लोगों को देख सकते हो। ओके, आगे देखिए, डू द पिक्चर सीन्स इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। देखो, यहाँ से तो ऑब्जेक्ट अपने आप कलर्ड में होगा, पेड़, क्या जो इमेज आपको पिन होल कैमरा में दिख रही है क्या वो भी कलर्ड इमेज है? यस, पिन होल कैमरा के द्वारा बनाई गई इमेज कलर्ड इमेज होती हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन? क्या इमेज इरेक्ट बनी है, इरेक्ट बनी है या फिर अपसाइड डाउन बनी है? सरप्राइज, सरप्राइज। अब ये जब आप एक्टिविटी करेंगे तब आपको समझ में आएगा, बट मैं थोड़ा सा सस्पेंस खोलना पसंद करूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब आप पिन होल कैमरा से इमेज देखेंगे तो वो इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? उल्टी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज नहीं बनेगी। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है? ये जैसा ट्री दिख रहा है ना वैसा ही आपको देखने को मिल जाए। तो ये जो इमेज है ना, ये वर्चुअल इमेज भी बोलते हैं हम इरेक्ट इमेज को, ठीक है। और जो आपको पिन होल कैमरा से इमेज मिलेगी वो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन पर बन रही है और स्क्रीन पर बनने वाली इमेजेस को हम रियल इमेज कहते हैं। ओके, चलिए, लेट अस नाउ इमेज द सन। अब हमें सन की इमेज बनानी है विद आवर पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा की मदद से, ठीक है। हमारे पिन होल कैमरा से जो हमने कैमरा बनाया है, ठीक है, अ स्लाइडिंग पिन होल कैमरा। विद आवर पिन होल कैमरा वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। इसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप चाहिए होगा। देखिए, we just need a large sheet of cardboard with a small hole in the middle। हमें क्या करना है? सिंपल सी एक कार्डबोर्ड ले लो, ओके, उसमें बीच में से एक छेद कर दो। होल्ड द शीट अप इन द सन। अब क्या करना है? उसे सूरज की रोशनी में पकड़ना है, ठीक, एंड लेट इट्स शैडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। अब उसकी शैडो को, यानी सूरज की जो परछाई है उसको एक क्लियर एरिया पे पड़ने दो। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? क्या आपको कोई एक सन की इमेज दिखाई दी यहाँ पे? जो कार्डबोर्ड शीट है ना उसके बीच में। आप देखो यहाँ पे हम कह क्या रहे हैं, यहाँ पे सूरज, यहाँ पे आपकी कार्डबोर्ड शीट, ठीक है। ये कार्डबोर्ड शीट आपने पकड़ी हुई है, नीचे जमीन है, यहाँ पे एक होल है, ठीक है। इस होल से सूरज की रोशनी जा रही है, ठीक है। अब इस होल से सूरज की रोशनी जाएगी इस होल पर, जो कि आप इस सन से सूरज की रोशनी होल पर जाएगी जो आपने कार्डबोर्ड शीट पर बनाया है। ओके, क्या आपको इस होल में सन की कोई इमेज दिखाई देगी? नहीं, आपको डायरेक्ट जो इमेज बनती हुई दिखाई देगी ना वो ज़मीन पर देगी, जो कि सन की इमेज होगी, यानी आपको कुछ गोल गोल रोशनी से आपको दिखाई देगी, ठीक है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं हम। लुक एट दीज पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, ठीक है। आप लोगों ने सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ा होगा ना, सूर्य ग्रहण, है ना। तो जब सूरज पे ग्रहण लगता है तो अपने एरिया से, अपनी लोकेशन से, जहाँ पे भी आप हो, अगर वहाँ पे सूर्य ग्रहण पड़ा है तो आप पिन होल कैमरा को ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बच्चों? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इज टू अकर। आपको क्या करना है? अपनी स्क्रीन को थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करके रखना है जब सूर्य ग्रहण से पहले ही। लुक एट द इमेज एज द एक्लिप्स बिगिंस। और फिर इमेजेस देखो। यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग
डार्क एज द एक्लिप्स स्टार्ट। और जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो जो इमेजेस बनेंगी ना वो डार्क होना शुरू हो जाएंगी। मैम आप बोल क्या रही हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो बच्चों, ये सोलर एक्लिप्स वाला रीज़न है। ज़मीन पर आप लोगों ने इस तरीके के गोल गोल चित्ते तो देखे होंगे, बट जब सोलर एक्लिप्स बनेगा ना तो आपको बस इतने इतने दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि बाकी के हिस्से पे तो ग्रहण लग गया है ना। आप समझ में आया? देखिए इसके बाद नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। तो डायरेक्ट सन को मत देख लेना, इससे हमारी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। आप यहाँ पे पिन होल से इमेजेस देख सकते हो, पिन होल के द्वारा बनाई गई इमेजेस, बट बच्चों डायरेक्ट सन को मत देख लेना। अगर आप डायरेक्ट सन को देख लेते हो तो ये आपकी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, ये आपकी आइज़ को डैमेज कर सकता है। इसीलिए आपको डायरेक्ट सन को नहीं देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये इमेजेस बनाई गई हैं, जब ये इमेजेस बनती हैं ना इट्स लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओके, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा हमारे नेचर में ही है। अब कैसे है, क्या है, ये आपने देखा तो है, ये विज़न आप सभी ने देखा है, बट इसमें पिन होल कैमरा का कॉन्सेप्ट क्या है, इमेजेस कहाँ बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, ये नहीं समझ में आता आपको। तो आज समझिए इसको। Sometimes when we pass under a tree covered with a large number of leaves, you notice small patches of sunlight under it. तो जब आप कुछ ऐसे रास्ते से गुजर रहे होते हो जहाँ पे ऊपर बहुत सारी, जिसमें पेड़ के ऊपर बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है। अब पत्तियों से रोशनी आ रही है सूरज की और ज़मीन पे पड़ रही है, और ज़मीन पे आपको इस तरीके के गोल गोल छोटे छोटे पैचेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये पैचेस देखो कैसे मिल रहे हैं। जब लीव्स होती हैं, लीव्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, वो पिन होल बनेंगी, और इन पिन होल की वजह से जो इमेज बनेगी ना वो ग्राउंड पर बनेगी, और आपको इस तरीके के कलर्ड का मतलब येलो येलो के कुछ स्पेस मिल रहा है ना, बीच में कुछ कुछ स्पेस मिल रहा है, ब्राइट स्पेस मिल रहा है बीच बीच में से। तो ये जो ब्राइट पैचेस बने हैं ना बच्चों, यही इमेज है, यही पिन होल कैमरा है जो हमें नेचर में देखने को मिलता है। पिन होल कैमरा के द्वारा बनाई गई इमेजेस हैं, ठीक है। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इनफैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। ये जो स्मॉल हमें सर्कुलर इमेजेस देखने को मिलती हैं ना, तो ये नेचर के द्वारा बनाई गई पिन होल इमेजेस हैं। पिन होल क्या है? जो लीव्स हैं उनके बीच में स्पेस है ना, वो पिन होल का काम कर रहे हैं, और उस पिन होल कैमरा की वजह से नीचे जो इमेज बन रही है ग्राउंड पर, वो पिन होल इमेजेस हैं। और किसकी हैं? सन की, क्योंकि सन की लाइट पास हो रही है। गॉट इट? The gaps between the leaves acts as a pinholes। तो जो पत्तियों के बीच में स्पेस है वो पिन होल्स की तरह काम करता है। और ये जो गैप्स होते हैं ना, ये इर्रेगुलर होते हैं, लेकिन फिर भी सर्कुलर इमेज बनती है। तो आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट। तो जब भी आप सूर्य ग्रहण पड़े ना, तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा इस तरीके के विज़न को देखने के लिए, ठीक है, सन की इमेज बनाने के लिए। आगे देखिए, दैट कुड बी सो मच फन। इसमें बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप इस तरीके का काम करेंगे, जब आप सोलर एक्लिप्स के टाइम पर पिन होल कैमरा से इमेजेस बनाएंगे सूरज की। मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी ना, तो बच्चों वो इमेज ही बनाई गई है। आगे देखिए, भूजो हैज़ दिस थॉट वी सॉ upside down image of people on the road with our pinhole camera। ठीक है, पूजो ये सोच रहा है कि हमें उल्टी इमेज दिखाई दे रही है। अपसाइड डाउन इमेज का मतलब क्या है? उल्टी। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे दिखाई दे रहा है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी हमने पिन होल कैमरा से ट्री की इमेज देखी थी, तो ट्री भी तो हमें उल्टा ही दिखाई दे रहा था ना। तो पूजो ये सोच रहा है कि ये हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। What about the images of the sun? तो सन की इमेजेस का क्या होता होगा? Did we notice them to be upside down or anything like that? तो क्या सन की इमेज को भी हम उल्टा देख रहे हैं? बच्चों हो सकता है, लेकिन सन तो पूरी तरह से गोल है ना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।